कभी सोचा है कि हम जो कूड़ा फेंक देते हैं उसका आखिर होता क्या है, वो कहाँ जाता है? आज हम कचरे के इसी अनदेखे सफर को समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी दुनिया पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा असर डालता है। तो चलिए इस जरूरी सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। देखिए, जब कचरे को सही ढंग से ठिकाने नहीं लगाया जाता तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि ये कई गंभीर बीमारियों और हादसों की वजह भी बनता है। तो चलिए सबसे पहले जड़ तक चलते हैं और इस समस्या को ठीक से समझते हैं। इस सेक्शन में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे, जैसे कि कचरा असल में है क्या और इसके निपटान का सही मतलब क्या होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ या कचरा होता क्या है? बहुत सिंपल है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी हमें अब जरूरत नहीं है या जो हमारे काम की नहीं रही। ये आपके घर में केले का छिलका भी हो सकता है और किसी फैक्ट्री से निकला मेटल का टुकड़ा भी। ये सब कचरा ही है। और जब हम कचरा निपटान की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ कचरे को कूड़ेदान में डाल देना नहीं होता। नहीं, ये एक पूरा प्रोसेस है। कचरे को इकट्ठा करने, उसे ट्रीट करने और फिर उसे सुरक्षित तरीके से हटाने का, ताकि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। अच्छा, तो अब हम बेसिक्स तो समझ गए हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कचरा भी कई तरह का होता है? चलिए अपने दूसरे सेक्शन में इससे ही जानते हैं, क्योंकि हर तरह के कचरे को हैंडल करने का तरीका एकदम अलग होता है। सबसे पहला और सबसे आम टाइप है ठोस कचरा, यानी सॉलिड वेस्ट। ये वो कचरा है जो हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, अपने घरों में, ऑफिस में, हर जगह। जैसे कि कागज, प्लास्टिक की बोतलें, कांच के टुकड़े या फिर हमारे किचन से निकलने वाला खाने पीने का बचा हुआ सामान। ये सब सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब आते हैं लिक्विड वेस्ट पर। ये हमारे घरों के सिंक से बहने वाले गंदे पानी से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल वाले लिक्विड तक हो सकता है। और हाँ, इसे संभालना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें गंदा पानी, तेल, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स, ये सब कुछ शामिल है और इनका सही तरीके से ट्रीटमेंट करना बेहद जरूरी है। अब एक ऐसी कैटेगरी आती है जिसे बहुत बहुत ज्यादा सावधानी से हैंडल करने की जरूरत होती है, खतरनाक कचरा, यानी हैजर्डस वेस्ट। ये हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों को सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। जहरीले केमिकल्स, इस्तेमाल की हुई बैटरियां, कीटनाशक, ये सब हैजर्डस वेस्ट हैं। इन्हें बहुत ही ज्यादा सावधानी से और अलग से डिस्पोज करना पड़ता है। बायोमेडिकल वेस्ट एक और बहुत ही स्पेसिफिक और सेंसिटिव कैटेगरी है। ये ज्यादातर अस्पतालों और क्लिनिक से आता है और इसका सबसे बड़ा खतरा है इन्फेक्शन फैलाने का। इस्तेमाल की हुई सुइयां, ब्लड बैग्स या ऑपरेशन के बाद का कचरा, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट है और इसके निपटान के लिए बहुत ही सख्त नियम कानून बनाए गए हैं। और आखिर में वो कचरा जो आज के दौर की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, ई वेस्ट। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये समस्या भी उतनी ही तेजी से बड़ी होती जा रही है। हमारे पुराने फोन, लैपटॉप, चार्जर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब खराब हो जाते हैं तो वो ई कचरा बन जाते हैं और इनमें भी कई खतरनाक पदार्थ हो सकते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि कचरा कितने तरह का होता है, पर सवाल ये है कि हमारे घरों से निकलने के बाद ये जाता कहाँ है, इसका मैनेजमेंट होता कैसे है। चलिए इस सफर को ट्रैक करते हैं। देखिए, कचरे को ठिकाने लगाने के दो सबसे पुराने और बड़े तरीके हैं। पहला है लैंडफिल, जिसमें कचरे को बस एक बड़े गड्ढे में दफना दिया जाता है। ये आसान तो है, पर इससे जमीन और पानी दोनों खराब होते हैं। दूसरा तरीका है भस्मीकरण, यानी कचरे को जला देना। इससे कचरे की मात्रा तो बहुत कम हो जाती है, पर ये काफी महंगा होता है और इससे एयर पोल्यूशन का भी खतरा रहता है। लेकिन रुकिए, कुछ बेहतर तरीके भी हैं और उनमें से एक है रिसाइकलिंग, यानी पुनर्चक्रण। ये एक कमाल का तरीका है जो दिखाता है कि कैसे कचरे को एक कीमती चीज में बदला जा सकता है। इसमें कचरे को इकट्ठा करके उसे प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे एकदम नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। रिसाइकलिंग की तरह ही कंपोस्टिंग भी एक कमाल की चीज है। ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें किचन से निकलने वाले गीले कचरे को कुदरती तरीके से सड़ने दिया जाता है, जिससे वो एक बेहतरीन खाद में बदल जाता है जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसमें हमारी क्या भूमिका है, हम और आप क्या कर सकते हैं।
ये सेक्शन हमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में बताता है जिनसे हम इस समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ 5 बहुत ज़रूरी बातें हैं, लेकिन शुरुआत होती है सबसे आसान और सबसे ज़रूरी कदम से, कचरे को अलग अलग करना। बस अपने घर में सूखे, गीले और खतरनाक कचरे को अलग अलग रखने से ही मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। और हाँ, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, सेफ्टी सबसे पहले। चाहे घर हो या ऑफिस, खास तौर पर खतरनाक कचरे को हैंडल करते वक्त हमेशा ग्लव्स और मास्क जरूर पहनें, और इसे कभी भी सीधे हाथ लगाने की गलती तो बिल्कुल न करें। ये एक लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से वेस्ट को मैनेज करें तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बहुत बड़े लेवल पर कम किया जा सकता है। तो सवाल हम सबसे है, आज से हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी आदत में ला सकते हैं जो एक बड़ा फर्क पैदा करे? इस पर जरूर सोचिएगा।